स्टॉक मार्केट ये शेयर मार्केट है भैया। यहां पे कब किसका क्या प्राइस हो जाए कोई नहीं जानता। मैं तो जानता हूं सिर्फ अपने लॉजिक को। स्टॉक मार्केट में आपने बहुत लोग सुने होंगे ये सुनते हुए, मेरा ये स्ट्रैटेजी, मेरा वो स्ट्रैटेजी, ये चार्ट वो चार्ट। भाई मैं बिना चार्ट देख के काम करता हूं, समझे, और लॉजिक से। हर एक वो स्टॉक जो चलता है मेरे को उसका लॉजिक पता है कि ये क्यों चल रहा है, कैसे चल रहा है। कोई चला रहा है, कोई गिरा रहा है, फर्क कुछ नहीं पड़ता मुझे। मेरा लॉजिक बोलता है पंकज ठोक दे, ठोक दिया। पंकज बाय कर ले, ले लिया। ट्रेड करके कूल माइंड से रहना ये मैं सीख चुका हूं। इस पूरी टॉक में उसका मूल मंत्र मैंने बताया है। तो ध्यान से सोच के समझ के आप लोगों को वो पॉइंट लिखना पड़ेगा। पूरी टॉक में 10 बातें ऐसी हैं जिससे आप अपनी ट्रेडिंग जर्नी को इंप्रूवमेंट कर सकते हो। और मार्केट में सबसे बड़ा खिलाड़ी कौन है तो मैं आपको बता देता हूं। आपकी गलत फहमी है, FI, DI, एस इन्वेस्टर, ये वो फलाना। सबसे बड़ा खिलाड़ी कौन है? आप, रिटेलर। अगर आपको ये खबर नहीं पता लगे कि XYZ एस इन्वेस्टर किसी स्टॉक में गया है तो वो स्टॉक नहीं हिलने वाला, क्योंकि आप उसकी दौड़ में लग जाते हो। मैं कौन, पहले मैं लूंगा, मैं लूंगा 100 में लूंगा, 120 में लूंगा, 150 में लूंगा, 200 में लूंगा। अरे बावलो, 80 रुपए 50 रुपए में वो एस इन्वेस्टर लेकर आया, 80 रुपए में वो डेटा वेबसाइट पर फ्लैश हुआ, उसके बाद उस प्राइस को किसने बढ़ाया? फॉरगेट अबाउट एवरीथिंग। मार्केट में बहुत ट्रेनर वो FI के ऊपर मूव करता है, ये करता है वो करता है, कुछ नहीं। इंडियन मार्केट का एक ही किंग है, वो है रिटेलर। अगर आप दूसरों के फुटप्रिंट को ऑब्जर्व करना बंद कर दो तो वो स्टॉक कहीं नहीं हिल सकता। ये स्टॉक मार्केट है, दो आदमी के बिना ये स्टॉक नहीं हिल सकता। कोई भी स्टॉक नहीं हिल सकता। उसको चलाने के लिए दम चाहिए होगा। पहला दम वो एस इन्वेस्टर लगाएगा, दूसरा दम आप लगाओगे। ये मैं बहुत जल्दी भाप गया था क्योंकि मैं ऐसे लोगों के बीच में था जो एस इन्वेस्टर थे। और मैं बताना चाहूंगा कि आई वॉज ऑल्सो इन द सेम ग्रुप, जिस ग्रुप से मैं बाहर निकल कर आया हूं ना, कि कैसे मैंने उनके फुटप्रिंट को बनाकर वो किया। कोई किसी को कुछ नहीं सिखाता। मैंने बहुत बोला मुझे सिखाओ, कैसे सिखाओ। मेरी काबिलियत पे उन्होंने मुझे किसी काम के लिए बुलाया, लेकिन वहां ऑब्जर्व करके मैंने उनको बहुत कुछ सीखा। और आज उसी ऑब्जर्वेशन की कला को लोगों को सिखा रहा हूं कि वो पैसा कैसे बना सकते हैं। सच्चाई ये है, अगर मेरा पूरा ज्ञान ले लिया ना तो दो ही ठोट मार्केट में आएंगे। या तो मार्केट से बाहर हो जाओगे या मार्केट को सही तरीके से समझने में सक्षम हो जाओगे और आप अपनी कामयाबी को बना पाओगे। जय श्री राम। मेरा नाम पंकज भारद्वाज है और मैं एक हरियाणा के छोटे से गांव से बिलोंग करता हूं, महेंद्रगढ़ जिले से। आप लोगों ने बहुत ट्रेडर की बहुत कहानियां सुनी होंगी, लेकिन आज तक ऐसा कोई ट्रेडर आपको अपनी पूरी लाइफस्टाइल, लाइफ स्टोरी से लेके अपने सक्सेस तक की पूरी स्टोरी को कवर नहीं करके गया। आप लोगों को ये स्टोरी क्यों सुनना चाहिए? क्योंकि इस स्टोरी में आप समझेंगे जीरो से हीरो दुनिया बनती है एक बार दो बार, लेकिन मैं अपनी पूरी लाइफ में जीरो से हीरो 5 बार बना हूँ। और राइट नाउ अगेन आई एम इन हीरो मोड। लेकिन इस सक्सेस को मैं पिछले 4 साल से होल्ड कर कर बैठा हुआ हूँ, जस्ट बिकॉज ऑफ माई गुड मेंटर, जिन्होंने मुझे समझाया कि पैसे का सही इस्तेमाल क्या है। पैसा सब लोगों की ज़रूरत है, लेकिन सब लोग उस ज़रूरत को पूरा करने के बाद भी ग्रेडी हो जाते हैं, जिसकी वजह से पैसा मैनेज करना वो कभी सीख ही नहीं पाते। आपको पैसा मैनेज करना कौन सिखाएगा? वो एक बंदा, वो एक मेंटर अगर मेरी लाइफ में नहीं होता तो आज मैं इस स्टेज पर नहीं होता। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मेरी स्टोरी पर। मैं पंकज भारद्वाज 2008 में मार्केट में आया और मैंने देखा एक इंसिडेंट होकर मैं कैसे इस बिजनेस में इन्वॉल्व हो गया। मेरे मामा जी मिस्टर आज़ाद, वो उस टाइम पे ब्रोकिंग फर्म का काम करते थे।
सडनली मेरे साथ कॉलेज में कोई इंसिडेंट हो गया जिसकी वजह से मैं 7-8 दिन कॉलेज नहीं गया, और उसके दौरान में मैं मेरे मामा जी के साथ बैठ गया जो कि ब्रोकिंग फर्म का काम करते थे। वहाँ पर बहुत सारे क्लाइंट आते थे और टर्मिनल पर बिठा दिया मामा जी ने विदाउट नॉलेज। मुझे कुछ नॉलेज नहीं था, बट जैसे-जैसे वो करते थे वैसे-वैसे मैं देखता रहता था, ऑब्जर्वेशन मैं करता रहता था कि वो लोग क्या करते, क्या नहीं करते। धीरे-धीरे कुछ समय ऐसा बीता, 1 डेढ़ महीना, 2 महीने के बाद मुझे सचमुच इंटरेस्ट आने लगा, और आपको मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा, जिस काम को करने में आपको मज़ा आए, सक्सेस आपको वहीं मिलेगी। जस्ट थिंक अबाउट इट, किस काम को आप ईमानदारी से करते हो और जिसको करने में आपको खुशी मिले, आप उसी फ़ील्ड में मास्टरी कर सकते हो। ये मैं 6 महीने बाद, 7 महीने बाद सीख गया था कि इस प्रोफ़ेशन को मुझे प्रोफ़ेशनली ग्रैब कर लेना चाहिए। लेकिन प्रोफ़ेशन को ग्रैब मैं करूँगा कैसे? लैक ऑफ नॉलेज की वजह से मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा था। धीरे-धीरे मेरे मामा जी ने मुझे गाइड किया। आज जो कुछ भी मैं इस प्लेटफ़ॉर्म पे हूँ, सही सलामत हूँ, अच्छा हूँ, बुरा हूँ, कुछ लोगों के लिए बुरा भी हूँ मैं। क्योंकि हर एक आदमी हर किसी के लिए अच्छा भी नहीं होता और बुरा भी नहीं होता। ठीक है? तो मैं ज़रूरी बात आप लोगों को बताना चाहूँगा कि सबसे पहले मेंटर मेरी लाइफ़ में मेरे मामा जी थे, जिन्होंने मुझे सही गाइडेंस प्रोवाइड की और एक प्लेटफ़ॉर्म दिखाया, एक रास्ता दिखाया। उसी रास्ते पर मैंने कंटिन्यूअस प्रैक्टिस करी। कम से कम 1 साल मैंने प्रैक्टिस करी। उस टाइम पर इंटरनेट का इतना ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं होता था। वेरी डिफ़िकल्ट टू मैनेज इट एवरीथिंग। हम एक पेन ड्राइव का इस्तेमाल करते थे। कभी वो किसी कैफ़े पर जाकर इस्तेमाल करते थे, कभी किसी कैफ़े पर जाकर इस्तेमाल करते थे। वहाँ से डेटा कलेक्ट करता था। मेरे फ़ादर के पास लैपटॉप था, तो वो आते थे, तो रात को मैं थोड़ा बहुत टाइम मिल जाता था देखने का, तो कर लेते थे। यहाँ से एक जर्नी स्टार्ट हुई। तो कॉलेज में भी इंटरेस्ट आया, जब कॉलेज में मुझे फाइनेंस के बारे में बताया गया और इन्हीं सब चीज़ों के बारे में बताया गया। तो मैंने डीपली नॉलेज लेने के लिए 6 महीने, मैं आज भी मेरे फ़ादर को और मुझे याद है कि 6 महीने मैं कॉलेज में नहीं गया, क्लास में अटेंड नहीं की, जबकि मैं रोज़ लाइब्रेरी में जाकर 6 महीने सिर्फ़ रिसर्च कर रहा था, और आज भी वो मेरे पास 12-13 साल पुराने वाला डेटा आज भी मेरे पास है, उसी यूएसबी में। तो ऐसा उस यूएसबी में मैंने क्या कलेक्शन बनाया था जिसने आज एक मामूली से पंकज को, पंकज भारद्वाज, एक अच्छा ट्रेडर बना दिया। मैं अपनी पहचान ना भूल चुका था, कुछ इंसिडेंट्स की वजह से और कुछ लोगों की वजह से। क्योंकि जब आप मार्केट में बढ़ना स्टार्ट करते हो ना, तो कुछ लोग आपको ऐसे होते हैं जो आपको पोक करते हैं। लाइफ में अगर ग्रो करना है तो ऐसे पोक करने वाले लोगों को आपको हमेशा अपने पास रखना चाहिए। अगर वो मुझे ट्रोल नहीं करते तो आज मैं यहाँ नहीं होता। अगर वो मुझे ट्रोल नहीं करते तो मेरे दोस्तों का मुझे सपोर्ट नहीं होता। अगर वो मुझे ट्रोल नहीं करते तो मैं अपने माता पिता के लिए, अपनी फैमिली के लिए इतना सब कुछ नहीं कर पाता। तो सबसे पहले धन्यवाद करना चाहूँगा मैं हर उस ट्रोलर का, हर उस लवर का और हर उस हेटर्स का, जिसने मुझे समय पर ये दिखाया कि पंकज भारद्वाज, यू आर नथिंग, यू आर फिनिश। तो कहानी 2008 से जो स्टार्ट हुई वो कहानी 2011 तक पहुंच गई है। उसके बाद मैंने एक कंपनी को अपना रिसर्च भेजा भेजा बैंगलोर में, जो कि ऑरेंज फाइनेंशियल के नाम से बड़ा मशहूर थी और आज भी है। वहाँ पे मैं एक मेंटर से मिला था, मिस्टर नीलेश। ही टीच मी लॉट ऑफ थिंग्स कि मार्केट में बिहेवियर क्या होता है ट्रेडर्स का, हाउ टू मार्केट परफॉर्म दैट। उन लोगों का जो परफॉर्मा था, जो परफॉर्मेंस था, वो मैं उसके लगभग बराबर था, बट आई वॉज नॉट इन द परफेक्ट मोड। धीरे धीरे मुझे टाइम लग गया उस परफेक्ट मोड को बिल्डअप करने में। 2015 में मैं कंप्लीटली तैयार हो गया था। हालांकि मैं मार्केट का नॉलेज लेकर 2012 से 13 से मैंने ब्लॉगिंग करना स्टार्ट कर दिया था, बट एक्चुअल में सही मायने में मेरे पास परफेक्शन आई 2014 और 15 में। जब मोदी जी सरकार में आए तो एक अलग सिनेरियो मैंने देखा। मैं उसको भाप गया था कि ट्रेडर का बिहेवियर अलग हो गया है। मोदी जी के आने से पहले मार्केट का जो बिहेवियर था वो कुछ अलग तरीके का था, जिसको समझने में मुझे 4 साल लग गए कि ये किस तरीके का बिहेवियर है। हर बार हिस्ट्री रिपीट होती जा रही है। कई बार आप लोगों ने सुना होगा ना, कई लोगों से, हिस्ट्री ऑलवेज रिपीट। द रीज़न नंबर 1, क्योंकि लोगों का बिहेवियर
कभी चेंज नहीं होता। आज 16 साल की उम्र में, 22 साल की उम्र में जो आपका बिहेवियर है, वही बिहेवियर आने वाली जनरेशन में भी मिलेगा। 80% सिमिलैरिटी। उस चीज को मैंने भापा, पकड़ा कि हर एक वो नया ट्रेडर जो मार्केट में आएगा पंकज, उसकी साइकोलॉजी तुझे जाननी है, क्योंकि सबसे पहले लूजर वो ही बनेगा। मार्केट में सब कुछ खोएगा वो 2-3 साल, और उसके बाद वो कामयाब होगा। तो मैंने वहां अपना आइडियोलॉजी लगाया कि ऐसा वो क्यों होता है, कैसे होता है, और उसका वो थॉट प्रोसेस में जान गया। अगर आप किसी भी नए ट्रेडर को मेरे सामने लेकर आओगे तो मैं बड़ा खुश होऊंगा, क्योंकि मुझे मालूम है वो लॉस करेगा। क्यों खुश होऊंगा ये मैं बताता हूं। वो जो करेगा मैं उसका उल्टा करूंगा, बिकॉज ही इज यूटिलाइजिंग द ब्रेन। और मार्केट में 8 साल बाद मुझे ये बात पता चली, डोंट यूज योर ब्रेन, यूज योर कॉमन सेंस। उसके बाद आप मार्केट में आसानी से पैसा बना लोगे। तो धीरे 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 2014 तक आने के बाद 15, 16, 17 में आया। तो यहां से स्टोरी स्टार्ट होती है मेरी एक रियलिटी वर्ल्ड्स की, जिसको मैं बोलता हूं कि 2017 में मेरे साथ एक क्या ऐसा इंसिडेंट हुआ जिसने मुझे ये बताया, पंकज पैसा है तो लोग पूछेंगे तू कैसा है। एक पैनिक स्टोरी मेरी लाइफ में ऐसी आई कि 2017 और 18 के बीच में नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया के बीच में कुछ प्रॉब्लम हो गया, जियो पॉलिटिकल टेंशन हो गया, जिसकी वजह से आई लूज 35 लाख रुपीज इन मार्केट। बट अगर मैं 2 दिन पोजीशन में और होल्ड कर लेता तो शायद मैं 3 से 4 करोड़ रुपए के अंदर में प्रॉफिट हो जाता अगले 4 दिन के अंदर। बट वहां से मैंने जो पैनिक सिनेरियो से एक लर्निंग की थी, वो मुझे समझ में आई कि पंकज प्रॉब्लम इमोशंस में है। अगर उस दिन इमोशन नहीं होता और घबराहट नहीं होती तो आज मैं एक अच्छे लेवल पर बैठा होता। जिस लेवल पे आज मैं हूं, इस लेवल पे मैं 4 साल पहले ही आ जाता। लेकिन देर आए दुरुस्त आए, चीजें सीखी क्योंकि सीखने का जज्बा था। राइट। तो वो एक ऐसी गलती जिसने मुझे समझाया, बताया पंकज यू आर नथिंग, मार्केट इज सुप्रीम, यू हैव टू कंट्रोल योर इमोशंस, इफ यू वांट टू बिकम अ सक्सेसफुल ट्रेडर। समझ में आ गया, लिख लिया, डायरी बनाई, नोट बनाई, ईच एंड एवरी मिस्टेक। आज भी मेरे पास वो डायरी है और आज भी उसके अंदर लिखता हूँ रोज। और आज सुबह आने से पहले मिस्टेक करके आया हूं, वो भी लिखा है मैंने। राइट। तो एक चीज आपको मेरी स्टोरी में बार बार देखने को मिलेगी, मिस्टेक्स मिस्टेक्स मिस्टेक्स। उस मिस्टेक को पकड़ के मैंने उसको ही अपना एक सबसे बड़ा वेपन बनाया, और उस वेपन के साथ मैं आज भी प्ले कर रहा हूं, वो भी वेरी इजीली। तो धीरे धीरे हमने जो स्टोरी आपको बताई है, इसमें आपको समझ में आ गया होगा एक सिनेरियो कि एक नॉर्मल ट्रेडर, सक्सेसफुल ट्रेडर बनने के बाद एक उसके पीछे एक स्टोरी होती है। मैं चाहूं तो आपको 10 तरीके की स्टोरी या अपनी एक्चुअल स्टोरी बता सकता हूं, पैनिक स्टोरी। लेकिन उसके बाद आप उससे क्या सीखोगे ये मुझे नहीं पता, और आप सीख भी नहीं पाओगे जब तक मैं अपना स्ट्रॉन्ग पॉइंट और वीकनेस पॉइंट आपको बताऊंगा नहीं, तब तक आप लोग मार्केट में आगे बढ़ेंगे नहीं। तो कहानी का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करता हूं, जिसने मुझे ये बताया कि 2017 के 18 के बीच में जो जियो पॉलिटिकल इशू हुआ, उसमें मैं कैसे निकलूंगा। ये जो गलती आज मेरे से हुआ है, इसी को वेपन बना के कैसे पैसा बनाना है। तो कहानी स्टार्ट होती है 2018 दिसंबर के आसपास, दिसंबर जनवरी के आसपास मुझे हो जाता है स्वाइन फ्लू, और मैं वेरी पैनिक स्टोरी कि 8 दिन आईसीयू में था, और सब लोग परेशान थे कि पंकज आगे बढ़ सकता है, आगे आएगा वापस या नहीं। बहुत लोगों का बिहेवियर चेंज हो गया मेरे प्रति जब सबको पता चला आई एम फिनिश। सीरियसली मैं रिकवर होके आया। वो एक दिन आज भी मुझे याद है जब मैंने अपने फादर को एक बात बोली थी, डैडी कुछ भी करो मुझे बचा लो और मैं सब कुछ वापस से ठीक कर दूंगा। वो 8 दिन में मेरा माइंड इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड हो गया
कि मैंने अपनी पूरी लाइफ की पूरी जर्नी कैसे कैसे कब किस टाइम पे कैसे प्लान करनी है, कैसे कैसे आगे बढ़नी है। उस 8 दिन में मैंने सब कुछ माइंड में ग्रैब कर लिया था। मुझे किसका साथ में रहना है, किसको छोड़ना है, किसको लेकर चलना है, ये बहुत ज़रूरी है। मेरे दोस्तों का मुझे बहुत सपोर्ट है और आज भी मेरे दोस्त मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं। मैं गलत भी होता हूँ ना तो वो मुझे बोलते हैं, सपोर्ट करते हैं, लेकिन उसके बाद मुझे रियलाइज़ कराते हैं, पंकज यू आर रॉन्ग ऑन दैट टाइम। इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट पॉइंट। अगर आप गलत हो और उस पॉइंट को मार्कअप करने के लिए आपके पास कोई आदमी है, तो बॉस लाइफ में आप आगे ही बढ़ोगे, क्योंकि आपके पास कोई ऐसा बंदा है जो आपको ये बता रहा है आप गलत कर रहे हो। ठीक है? उस मिस्टेक से लेके मेरी पूरी जर्नी तक मुझे एक चीज़ समझ में आ गई, बॉस नाउ आई एम रेडी। नाउ यहाँ से स्टार्ट होती है। कोविड से 6 महीने पहले एक स्टोरी रिलीज़ हुई। बहुत कम लोग ऐसे हैं जो ये जानते हैं, कोविड का जो पैनिक सिनेरियो था ना, वो इतना तगड़ा सिनेरियो था कि मैं 6 महीने पहले वो भाप गया था। आई वाज़ इन हैदराबाद टू नवंबर एंड दिसंबर, एंड आई वाज़ मॉनिटरिंग द मार्केट। जो ये बिहेवियर था वो एक अलग तरीके का था। मार्केट में एक अलग सिनेरियो चल रहा था, जो कि मार्केट रोज एक मार्केट में सेलिंग हो रहा था, बट मार्केट बाजार टूट नहीं रहा था। ये बहुत अच्छा पॉइंट बता रहा हूँ क्योंकि 2008 में भी ये सिनेरियो हुआ था कि बुरी चीज आने से पहले बहुत सारी अच्छी चीज दिखाई जाती है। तो सडनली स्टार्ट होता है गेम प्लान। जब मुझे ये समझ में आया फरवरी में, समथिंग इज वेरी बैड इन अ मार्केट, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, और जो कि इंडिया से नहीं आएगा, बाहर से आएगा। तो लास्ट टाइम 2017 में मैंने जो गलती करके 35 लाख रुपीज लूज किए, उसके बाद मुझे समझ में आया नाउ इट्स माय टाइम। जब वो कोविड का एक पैनिक पहला झटका आया, मुझे आज भी याद है, 8 फरवरी और 13 फरवरी से मैंने माल बेचना स्टार्ट किया था। टिल 21 फरवरी तक मैंने माल बेचा। सब मेरे को कह रहे थे पंकज बाजार तेज हो रहा है, पंकज बाजार तेज हो जाएगा, रुक जा रुक जा। मैंने बोला वेट एंड वॉच 15 डेज। मैं बोल रहा हूं समथिंग इज वेरी बैड, जो अभी दिखाई नहीं दे रहा है लोगों को। जैसा अभी इलेक्शन में मैंने प्रिडिक्शन किया था, समथिंग इज वेरी फिशी अनएक्सपेक्टेड, तो वही हुआ। अचानक से मार्केट में, भारत में लॉकडाउन लगता है और सब पैनिक हो जाते हैं। सबके लिए एक न्यू स्टोरी थी, मुझे पता था सब लोग घबरा जाएंगे। रोज माल बेचा, एवरी बाउंस बैक पे बेचा, क्योंकि 2017 में मैंने जो सिनेरियो देखा था, नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया पूरा मार्केट ग्लोबली पैनिक करने लग गया था 7-8 दिन, उस चीज को मैंने पकड़ के पैसा बनाया। तो यहां से ये जो जो मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट था ना, वो ये था कि मैंने हर अपनी उस मिस्टेक में एक ऑब्जर्वेशन निकाली कि ऐसी मैंने क्या गलती कर दी जो मैं देख नहीं पाया। उस देखने के नजरिए को मैंने समझा और भापा कि मार्केट में ना लोग बहुत तरीके की गलती करते हैं, बट वेरी फ्यू पर्सन हु नोट डाउन दी ऑल दी मिस्टेक इन वन डायरी। और सबसे बड़ी बात, वो मिस्टेक लिखने के बाद उसको डायरी में बंद करके रख देता है। बट इन माई केस, वो जो मिस्टेक हुआ उसको स्टिकी नोट बनाया ट्रेडिंग के डेस्क के आगे। पंकज डोंट डू दिस मिस्टेक, पंकज रिमेंबर दिस पॉइंट, पंकज यू हैव टू डू इट। अगर आपको लाइफ में आगे बढ़ना है, घोड़े की तरह देखना है, ना इधर ना उधर। आज भी ट्रेडिंग में मैं यही कर रहा हूं, यहां से ये चीज हटाई, वो चीज, मुझे अपना राइट और लेफ्ट कभी दिखाई ही नहीं देता। सच्चाई ये है कि मुझे सिर्फ अपना स्क्रीन दिखाई देता है। और आज भी ये मैंने क्यों पॉइंट इसमें ऐड किया, तो ध्यान से सुनना। इस स्ट्रेट पॉइंट को इसलिए ऐड किया क्योंकि आज भी मैंने अपने मामा जी से एक कला सीखी थी, जो फर्स्ट टाइम मैं किसी मंच पे बता रहा हूं, टर्मिनल रीडिंग। वो टर्मिनल देख के बता देते थे बाजार तेज हो रहा है। तो ऐसी क्या ऑब्जर्वेशन थी उसकी, वो चीज मैंने ग्रैब कर ली और सिर्फ आज भी उसी चीज पॉइंट ऑफ व्यू को देख कर ले रहा हूं कि बाजार तेज होने वाला है। क्योंकि ट्रेडर का वो बिहेवियर कहीं ना कहीं प्राइस में दिखता था, लेकिन लोग समझ नहीं पाते थे। बिना चार्ट देखे काम करने की कला है मेरे पास, और उसी कला को आगे बढ़ा रहा हूं लोगों को सिखाकर। कोई पेड कोर्स नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई बड़ा लाइफस्टाइल दिखाकर नहीं, सिंप्लिसिटी से जीता हूं। जैसा दिख रहा हूं, मिलने आओगे तब भी वैसा ही दिखूंगा। अब मैं बात करता हूं, आप जो गलती करते हो,
क्या करते हो, उस गलती को कैसे एक यूएसबी में कन्वर्ट करना है, पेन ड्राइव वाली यूएसबी के बारे में बताओ, ताकि वो मेमोरी हमेशा आपके माइंड में स्टोर रहे। और वो आपको 4 मूल मंत्र मैं बताऊंगा कि जब कभी आप मार्केट में ट्रबल्स में फंस जाओ तो माइंड के अंदर वो 4 बातें जो फिट की हुई करवाऊंगा मैं, उसी 4 बातों को आपने 5 सेकंड 10 सेकंड के अंदर बाहर कैसे निकालना है। पहला पॉइंट, आप लोग मार्केट में इसलिए आते हो दूसरे से इन्फ्लुएंस होके कि पंकज भाई ने पैसा कमा लिया तो हम भी कर सकते हैं। नहीं, सबसे पहले इन्फ्लुएंस नहीं होना। दूसरा पॉइंट, एक आदमी की ओवरनाइट जर्नी जाने बिना आपने उस पर विश्वास कर लिया कि आप वो कर सकते हो। तीसरा पॉइंट, एक इन्फ्लुएंसर ने आपको लंबी गाड़ी दुबई पोर्ट से XYZ किसी भी तरीके की गाड़ी दिखाई और पहले मैं गरीब था, पुराना घर दिखा दिया। पहले सभी लोग गरीब थे। ट्रस्ट मी गाइज, आई वॉज इन 2008 इन कॉलेज। मेरे कॉलेज में, जिस कॉलेज में मैं पढ़ा हूं ना, दैट इज द वेरी गुड कॉलेज, भारतीय विद्यापीठ। उसमें हर तरीके का बच्चा आता था, लेकिन रिच पीपल के बच्चे ज्यादा थे। लेकिन तब भी मैंने एक चीज देखी थी कि वेरी फ्यू पर्सन कॉलेज में 10 लोगों से ज्यादा भी कोई गाड़ी लेके नहीं आता था, जबकि मेरे कॉलेज में 3000 4000 बच्चे थे। तो मैंने वहां से एक चीज ग्रैब की कि लोगों के पास जब पैसा नहीं था ना, दे आर वेरी टैलेंटेड एंड दे हैव लॉट ऑफ माइंड, लेकिन पैसा आने के बाद ना वो साइकोलॉजी चेंज हो गई। तो यहां से इस पॉइंट को कैसे उस पॉइंट तक लेकर जाना है, ये मैं आपको बताता हूं। आपको जो आदमी इन्फ्लुएंस कर रहा है, आप उसकी स्टोरी से इन्फ्लुएंस मत हो। आप ये देखो कि आप अपने लिए क्या कर सकते हो। जो कुछ करना है आपको अपने आप ही करना पड़ेगा। दुनिया का कोई आदमी आपको गड्ढे से बाहर नहीं निकाल सकता, यह आपको समझना पड़ेगा। यू हैव टू डू इट फ्रॉम योर हैंड। अगर आपकी इच्छा यह बोलती है कि मैं गड्ढे से बाहर निकलना चाहता हूं, तो आप निकल जाओगे। और अगर आप ये वेट करते रहोगे कि समवन विल कम और वो आपको हाथ देगा और आपको गड्ढे में बाहर निकालेगा, नहीं, आप उसको और गड्ढे में घुसाओगे। ये लाइफ का सबसे बड़ा रूल मैंने पॉइंट अपनी लाइफ में ऐड कर लिया था। मैंने बहुत लोगों को पैनिक सिनेरियो से बाहर निकालने की कोशिश करी। कहीं ना कहीं मैं पैनिक हुआ, उसका मेन रीजन यही था कि मैंने लोगों की मदद ज्यादा कर दी और अपने बारे में सोचना समझना भूल गया। लेकिन आज वो समझ मुझे आ गई है। तो इस पॉइंट को आपको रेक्टिफाई करना है, क्योंकि ये चीज आपको मारेगी। मैं सच्चाई बता रहा हूं, जब आप सक्सेसफुल हो जाओगे ना, तो ऐसे बहुत लोग आपके सराउंडिंग में होंगे जिनकी आप मदद करना चाहोगे। मैं ये नहीं बोल रहा आपको मदद नहीं करनी, आपको उन सबको उस काबिल बनाना है ताकि वो आप अपनी मदद खुद कर सके। आपको उनकी मदद नहीं करनी, आपको पैसा नहीं देना, आपको उसको गड्ढे से हाथ देकर बाहर नहीं निकालना, उसको वो गड्ढे को भरना सिखाना है, उसको वो नॉलेज देना है ताकि वो आगे बढ़ सके। चौथा पॉइंट ये है कि आप लोगों को ना लाइफ में ग्रीडनेस को बाहर निकालना पड़ेगा। ये मार्केट कहीं नहीं जाएगी। ये मार्केट 50 साल पहले भी थी, 30 साल पहले भी थी, आज भी है और 100 साल बाद भी रहेगी। मार्केट से अपॉर्चुनिटी कभी नहीं जाती और ईच एंड एवरी 5 ईयर यू विल गेट वन अपॉर्चुनिटी। जीरो से हीरो दुनिया बनती है, मैं बोल रहा हूं। लेकिन एक सिंप्लिसिटी से एक अच्छा आदमी बन के, एक सिंप्लिसिटी से रिचेस्ट आदमी बनने के बाद सिंपल आदमी बनना सबसे बड़ा मुश्किल है। लाइफ को सिंप्लिसिटी से जीना सीखना है, तभी आप हैप्पी रह पाओगे। ये मेरा चौथा पॉइंट था। तो यहां से सारी जर्नी, कुछ पॉइंट, आप लोग क्यों आते हो मार्केट में, कैसे आते हो, वो सब मैंने बताया। तो आप करते क्या हो, अब मैं समझाता हूं। भैया आप आते हो मार्केट में 10,000, 15,000, 20,000, 50,000, 1,00,000 रुपए लेकर आते हो। विदाउट ग्रैपिंग दी नॉलेज आप मार्केट में काम करते हो, लॉस हो जाता है, आप चले जाते हो। डू यू थिंक, कभी सोचा है कि वो लॉस होने का एक्चुअल रीजन क्या था? नहीं, तुम्हारे पास पैसा खत्म हो गया, तुम चले गए, तुमने उसका सोचा नहीं। वापस आते हो 2 लाख रुपए लेके, गलती से 50,000 रुपए कमा जाते हो कोविड जैसे सिनेरियो में। और मैं इसमें आपको डिग्रेड नहीं करूंगा, कोविड में बहुत ऐसे ट्रेडर आए कि मार्केट में 1 लाख से 50 लाख रुपए बना दिए,
लेकिन अब कहां है वो? मार्केट बुलाती है तो दुनिया बोलती है जाने का नहीं, मार्केट बुलाती है जाने का, लेकिन अपनी मर्जी से जाने का। तो ये इस बात में पॉइंट समझो। पॉइंट नंबर 1, जब मार्केट में पैनिक सिनेरियो दिखे तो दुनिया डर कर बाहर रहती है। आपको उसी पैनिक को टैकल करना है। आज मैं उसी पैनिक को आपको सिखाऊंगा कि एक वो मिस्टेक जो मुझसे हुई थी और उसी को वेपन बना के आज मैं स्टेज पर हूं। लाइफ में कभी भी मार्केट में कभी भी कोई भी पैनिक सिनेरियो आ जाए, दैट इज कम फ्रॉम द यूएस और एनी जियोपॉलिटिकल इशू और एनी टू कंट्रीज टेंशन, समथिंग लाइक दैट, तो आप लोगों को एक चीज ध्यान रखना है, जैसी मार्केट में खबर आए आपने अपना माल बेचना स्टार्ट कर देना है। ये वो मूल मंत्र बता रहा हूं जिसने मुझे पंकज से पंकज भारद्वाज बनाया, राइट। दूसरा पॉइंट इसी में, पहले दिन से माल बेचना स्टार्ट करना, डोंट थिंक अबाउट इट। 3 दिन 4 दिन तक बाजार उल्टा नहीं होगा, ये आप ध्यान रखना। घबराना नहीं है, ठीक है। यही मैं अपने जूनियर्स को बोलता हूं, जिनको सिखाता हूं, घबराना नहीं है जब तक मैं हूं पीछे। तो आपको भी यही बोलता हूं, घबराना नहीं है, पहले दिन से माल बेचना स्टार्ट करो, कंटिन्यूस माल बेचो। बाजार नीचे आए कोई दिक्कत नहीं है, ऊपर आए फिर बेचो। आप इस चीज को छोटा मत समझना। आप चाहे कोविड का सिनेरियो ले लो, यूक्रेन रशिया ले लो, इंडो कनाडा ले लो, इजराइल पैलेस्टीन ले लो, साउथ कोरिया नॉर्थ कोरिया ले लो। मैं जब साउथ कोरिया नॉर्थ कोरिया के सिनेरियो से सीख सकता हूं, तो आप इन 5 सिनेरियो से क्यों नहीं सीख सकते? इन 5 सिनेरियो में वो एक बात, तो आप बोल देना पंकज भारद्वाज यू आर फेक एंड दैट इज माय पेट डायलॉग। तो आप बोल देना पंकज भारद्वाज यू आर फेक एंड दैट इज माय पेट डायलॉग, कि पंकज भारद्वाज यू आर फेक, यू आर इन्फ्लुएंस दी पर्सन्स, कि आप उनको कुछ बेचना चाहते हो। भाई मेरे पास बेचने को कुछ नहीं है, समझकर आगे बढ़ना चाहते हो? अगर हां, तो इस वीडियो में मैं वो सब चीजें बताने वाला हूं कि आगे सक्सेस कैसे मिलेगी। इस वीडियो में आपको बने रहना है विदाउट रोलिंग, आपको भगाकर नहीं देखना। एक वो गलती जो मैंने की थी, जिसको यूएसबी बनाकर मैं आगे आ गया, वो गलती मैंने आज बताया है। इफ एनी केस अगर किसी को प्रॉब्लम समझने में दिक्कत होती है, तब भी मैं आपको इस पॉइंट को एक क्लैरिफाई करके समझा देता हूं। जब कभी जियोपॉलिटिकल इशू हो जाए एंड दैट इज कम फ्रॉम द यूएस और एनी ग्लोबल इशू, देन यू हैव टू वॉच इट वन थिंग, फ्रॉम द फर्स्ट डे आपको वो बेचना पड़ेगा माल। आपको 2-4 दिन पेशेंसली बैठे रहना है। जैसे ही बाजार नीचे आएगा थोड़ा ऊपर जाएगा फिर बेचना है, बाजार नीचे आएगा ऊपर जाएगा फिर बेचना है, बाजार नीचे आएगा ऊपर जाएगा फिर बेचना है। इस पूरी रैली को 8 दिन, ट्रस्ट मी, वो 8 दिन आपकी लाइफ के सबसे बेहतरीन पल होंगे। और ये बेहतरीन पल आपको जिंदगी में हमेशा याद रखेंगे। क्यों? आप सोचोगे कि एक बंदा आया था जिसने पूरी मार्केट को ना एक सिंपल वर्ड में समझा कर चला गया, राइट। तो इस यूएसबी को आपको संभाल के रखना है, लाइफ में कभी किसी के साथ शेयर नहीं करना, ऐसे बंदे के साथ जो ज्यादा पैनिक हो, क्योंकि वो घबरा कर निकल जाएगा। आज अभी इसी वक्त से आपकी लर्निंग स्टार्ट होती है। तो गाइज, आप लोगों ने ये तो समझ लिया कि किस गलती से मैं आगे बढ़ गया। अब आपको ये समझना चाहिए कि मैंने अपने आप को एडवांस मोड में कैसे लेकर आया। मार्केट में सर्वाइवल सीखना है आपने, कि मार्केट में सर्वाइव कैसे करना है। अगर आप सर्वाइव करना सीख गए तो आप पैसा बनाना सीख गए। पैसा बनाने के कुछ मूल मंत्र मैं आपको बताकर जा रहा हूं, तो ध्यान से सुनना। पहली बात, जो नहीं करना वो बताता हूं, फिर जो करना है वो बताता हूं। आपने ऑप्शन ट्रेडिंग से दूर रहना है। दूसरा, आपने स्कैल्पिंग नहीं करनी है। ऐसे लोग जो स्कैल्पिंग कर रहे हैं उनके बारे में सोचना भी बंद कर दो, क्योंकि वो आपका माइंड डिस्ट्रॉय कर देंगे। तीसरा पॉइंट, अगर आपको आगे बढ़ना है तो कैश बेस्ड ट्रेडिंग करना है, फ्यूचर के हाथ नहीं लगाना। चौथा पॉइंट, सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट, आपने एग्जिट प्लान की तरफ फोकस रखना है। पूरी दुनिया आपको एंट्री की तरफ करेगी, क्योंकि मैं जानता हूं लालच में आके आप एंट्री कर सकते हो कहीं पे भी, लेकिन आपको अगर एग्जिट प्लान आता है तो आपकी वो हर गलती एग्जिट प्लान रिमूव कर देगा। ध्यान रखना, मुझे जीवन में एग्जिट प्लान आता है, कितना भी पैनिक सिनेरियो हो जाए मेरे साथ, लेकिन मैं उससे निकलना जानता हूं। ये ध्यान रखना।
इन छोटी-छोटी बातों में बहुत बात ऐसी छुपी है जिसे आप अपनी लाइफ में ट्रेडिंग जर्नी को इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। तो कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट आप नोट कर लो, यहां से मैं एक-एक करके बताता हूं कैसे सिंक्रोनाइज करना है। पहला पॉइंट, मार्केट में आने से पहले आपको यह समझना पड़ेगा कि मार्केट की क्या लैंग्वेज होती है। अब सवाल ये उठता है मार्केट की लैंग्वेज आप समझोगे कैसे? तो मैं आपको एक होमवर्क देकर जाता हूं, उस होमवर्क को आपको कंटिन्यूस करना है। डेली 9:20 पर आना है और आपने चेक करना है मार्केट में टॉप गेनर क्या थे, टॉप लूजर क्या थे। ऊपर के 5 टॉप गेनर, नीचे के 5 टॉप लूजर। यही टॉप लूजर और टॉप गेनर जाके आपको 3:30 पे चेक करना है, क्या सुबह की लिस्ट में कोई डिफरेंस हुआ है? अगर वो डिफरेंस हुआ है, डायरी में नोट कर लो क्या डिफरेंस हुआ है। उसके बाद मार्केट ने सुबह के 1 घंटे में कैसे रिएक्ट किया, वो डायरी में लिखना है, और लास्ट के 1 घंटे में कैसे रिएक्ट किया, वो लिखना है। ठीक है? ये दोनों पॉइंट एक दूसरे से कंबाइन करना है, क्योंकि इसी में सारी मार्केट लैंग्वेज छुपी हुई है। इस मंच पर सारी चीजें खुल के नहीं बता सकता, तो फिर कभी आएंगे, लेकिन इस पॉइंट को ध्यान रखना है। इस पॉइंट में सब कुछ छुपा हुआ है जिससे मैंने ऑब्जर्वेशन। दूसरा पॉइंट, अगर आप इस पूरी एक्सरसाइज को 30 डेज तक करते हैं तो मार्केट का वो छुपा हुआ राज आपको ऑटोमेटिक पता चल जाएगा, जिस राज से आज मैं पैसा बना रहा हूं। अगर फिर भी समझ नहीं पाते, आई एम हेयर टू हेल्प यू, आप मुझे फॉलो कर सकते हो। दूसरा पॉइंट जो आपको महत्वपूर्ण करना है, मार्केट में हर एक आदमी आपको घुसना सिखाता है, एग्जिट कोई नहीं सिखाता। मैं सिर्फ आपको एक ही चीज बोलूंगा, लाइफ में आपको एग्जिट प्लान चाहिए स्टॉक मार्केट से पैसा बनाने के लिए। आज 2 तरीके का एग्जिट प्लान आपको सिखा रहा हूं, तो वो समझ लो। जब कभी आपने किसी भी पोजीशन में एंट्री कर ली है, उस पोजीशन में एंट्री करने के बाद अगर आधे घंटे तक आप प्रॉफिटेबल नहीं हो किसी ट्रेड में, उससे तुरंत एग्जिट हो जाओ, क्योंकि अगले आधे घंटे में वो आपको मारने वाला है। पहला एग्जिट प्लान ये समझ लो। अगर किसी ट्रेड में आपको लॉस हो रहा है, लॉस होके वापस से वो आपके रेट पर आ गया है, ध्यान से सुनना, आप लोग यही गलती करते हो। लॉस होके एवरेज करके वो आपको रेट पर आ गया सपोज करो, तो आप लोगों का मेंटलिटी क्या है, थोड़ा प्रॉफिट ले लूं, अब तो ये चलना स्टार्ट हुआ है। नहीं, आपको उससे तुरंत एग्जिट करना है, क्योंकि वो आपको लालच दे रहा है। तो इसको यहां से कंट्रोल करना है। तीसरा पॉइंट, मार्केट में जब सब लोग डरे हुए हों, तो आपको यह समझना है कि सब लोग डरे क्यों हैं। क्या ऐसा कुछ सिनेरियो है जो उन्होंने कभी देखा नहीं? अगर ऐसा कुछ सिनेरियो उन्होंने देखा नहीं, तो इट इज अ गुड फॉर यू, वो आपके लिए गुड न्यूज है। तो जो वो कर रहे हैं, वो जो सोच रहे हैं, उल्टा करो। मार्केट गिर रहा है तो प्लस करो, मार्केट चल रहा है तो बेचो। ठीक है, ये ध्यान रखना है। तीस और एक महत्वपूर्ण बात, कि आप लोगों को मार्केट में ना ग्रीडनेस को कंट्रोल करने का एक सिस्टम बताकर जाता हूं, ताकि आप लाइफ में कभी भी स्टॉक मार्केट में ना पेन ना हो। जब कभी कोई पोजीशन बना दो, वो आप उसमें रिस्क डिफाइन कर लो पहले, कि मुझे 2,000 का रिस्क लेना है, 5,000 का लेना है। जैसे ही आपको 2,000 पे 2,000 रुपए आने लग जाए, तो आपको 2,000 रुपए बुक नहीं करने, क्योंकि आप नए ट्रेडर हो, और नए ट्रेडर की कहानी मैं जानता हूं, और नए ट्रेडर को मैं पॉलिश करके एक स्मार्ट ट्रेडर बना सकता हूं। वो स्मार्ट ट्रेडर सिर्फ इसी मेथड से बना जा सकता है जो अभी बता रहा हूं। पेपर लो, पेन लो, नोट कर लो। आपको क्या करना है, जब कभी किसी भी ट्रेड में आपने ट्रेड किया और उसमें 2,000, 4,000, सपोज फॉर एग्जांपल लेते हैं, आपने टीसीएस का कोई भी स्टॉक बाय किया जिसमें आप रिस्क ले रहे हो 1,000 रुपए का। अब 1,000 रुपए के रिस्क के मुकाबले में आपको 1,000 रुपए आ रहे हैं, आपको वो 1,000 रुपए नहीं लेने हैं, पहले ये समझ लो, क्योंकि गलती आप लोग यही करते हो, लालच। पहले जो आपका रिस्क है 1,000 रुपए, उसको 500 कर दो, और उस जो 1,000 रुपए आ रहे हैं उसको 2,000 जाने का वेट करो। जब वो 2,000 चला जाएगा तो आधा क्वांटिटी बेचो, आधा भूल जाओ, ये सोचो आपके पास है ही नहीं। 3 बजे सौदा काटना है। इस एक्सरसाइज को लाइफ में आपने अपना लिया और 45 डेज आप इस एक्सरसाइज को कर गए, दुनिया में आपसे बड़ा ट्रेडर कोई नहीं है, क्योंकि ये करना दुनिया का सबसे मुश्किल काम है, जो मैं सीख गया और मैंने क्लैरिटी से समझा दिया। हाउ आई डेवलप माई सेल्फ फ्रॉम दिस मैथड, ये मैंने आपको बताया है। आपको 45 डेज तक प्रैक्टिस करना है। और जाते जाते यही बताना चाहूंगा कि मार्केट से आप घबराओ मत, मार्केट से प्यार करो, तभी मार्केट आपको पैसा देगी। घबराओगे तो ये आपका सब कुछ छीन लेगी। वो एक चीज आपको ध्यान रखनी है, स्टॉक सिलेक्शन कैसे करना है। जो अभी मैंने एक जो ऑब्जर्वेशन का तरीका बताया, टॉप गेनर टॉप लूजर, उसको ध्यान रखना है, वहीं पे स्टॉक सिलेक्शन का छुपा हुआ वो राज है। ठीक है, तो इस स्टोरी को मैं यहीं पे समाप्त करता हूं, और जाते जाते आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि कामयाबी का मतलब ये नहीं होता कि आप पैसा कमाकर रिच हो जाओ। कामयाबी का सही मतलब ये होता है कि आप उस ज्ञान का, उस विद्या का सही इस्तेमाल करो और अपने जूनियर्स को आगे बढ़ाओ। और इसी फिलॉसफी पे मैं काम करके अपने बहुत सारे जूनियर्स को लाइफ में आगे बढ़ने के लिए सपोर्ट कर रहा हूँ। तो जय हिंद मेरे दोस्तों,
थैंक यू सो मच। मुझे फॉलो करना ना भूलिएगा। थैंक यू। मुझे उम्मीद है कि आपको हमारे गेस्ट की जर्नी अच्छी लगी होगी और आपको काफी कुछ सीखने को भी मिला होगा। अगर आप भी ट्रेडर हैं, स्टॉक मार्केट में एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं और इस शो में भाग लेना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर आप क्लिक करें, अपनी डिटेल्स भरें और हमारी टीम आपसे संपर्क करेगी। इस चैनल के जरिए अपनी जर्नी लोगों तक पहुंचा पाएंगे।